मार्गशाला के दौरान मेरी सीखी की प्रथम स्किल है कॉन्फिडेंस। मुझे लगता था कि इसकी मुझ में कमी है। विद्यालय स्तर पर भी जब हम बात करते थे तो मंच पे जाने में मुझे बहुत डर जैसा लगता था। अंदर से एक घबराहट ये रहती थी कि हाँ, इसके बाद शायद मेरे साथ कोई गलत हो या मेरे मुंह से ऐसे कोई गलत शब्द निकल जाए, तो एक डर हमेशा बना रहता था। लेकिन मार्गशाला में आने के बाद धीरे-धीरे यह सीखने को मिला कि आप अपने कॉन्फिडेंस को किस स्तर पर ले जा सकते हैं। पहले मैं बात नहीं कर पाता था क्लास के अंतर्गत, तो धीरे-धीरे क्लास के अंतर्गत आते-आते मैंने अपने सवाल का स्तर बढ़ाया। मेरा प्रयास ये रहता था कि कोई बोले ना बोले, लेकिन मेरा उत्तर हमेशा आगे रहना चाहिए, कि मैं हमेशा अपना उत्तर आगे रख सकूं, जिससे कि मेरे बोलने की स्किल सुधर सकती है और मेरा कॉन्फिडेंस स्तर बढ़ सकता है। मार्गशाला से मुझे करियर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि करियर पहले से एक लाइन तो थी कि हाँ, एक मतलब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जाना है, लेकिन यह फिक्स नहीं था कि आपदा प्रबंधन का मेरे जीवन पर प्रभाव कितना पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र दिखता छोटा है लेकिन है बहुत विस्तृत। तो आप आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जब आप जाएंगे तो आपको सामाजिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर हर किसी से आपको मिलना पड़ेगा। तो जो भी हमने सीखा, तो उसमें एक बहुत अच्छा अनुभव ये रहा कि हमें निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई। कि निर्णय लेना एक ऐसी क्षमता है जिससे एक समाज का विकास हो सकता है, क्योंकि आपके एक निर्णय पर एक समाज, एक राज्य, एक जिला, एक पूरा निर्भर करता है। उतनी जनसंख्या आप पर निर्भर करती है, इसलिए आपका निर्णय हमेशा सही रहना चाहिए। माई सेल्फ नीलम सुगड़ा, और मैं बेसिकली गंगोली हाट से बिलोंग करती हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और अभी प्रेजेंट में मैं बीएड कर रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री रिसर्च में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है। मार्गशाला की वजह से मुझे एक तो मेरे को मेरी मेंटर मैम है अंबिका मैम, उनसे मेरी बात होती रहती है। उनके साथ साथ मुझे और मैम लोगों से बात जो मेरी हो पाई। पहले मैंने रितिका मैम से बात की थी, तो मैम से मैंने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात करी। मैम भी खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिला। और हमने फिर जया दीदी से बात करी और वो मेरे को वाला एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो जया दीदी जो काम कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि उनकी एक लाइब्रेरी है जिसमें कि एक गाँव का छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश के लिए भी बच्चे वहाँ इंग्लिश सीखते हैं। बच्चे वहाँ कंप्यूटर का काम करते हैं, जो ये लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का कर रहे थे, क्योंकि सबके घर में स्मार्टफोन हो नहीं सकते, ना कि सबके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे होते हैं। पर जया दीदी लोगों ने ऐसे बच्चों के लिए भी उन्होंने ये किया कि कंप्यूटर अवेलेबल कराए, वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं। तो दीदी से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मार्गशाला जैसा एक डायरेक्शन मेरे को कोविड पैंडेमिक में मिला। इससे पहले भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट है, साथ में मैं क्रिएटिव इन्वेंटर्स के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन मार्गशाला के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने जो शायद मेरे को 5 साल बाद पता लगती या 2-3 साल बाद पता लगती। एनालिसिस में पहले भी करता था, जैसे हम मार्केट एनालाइज करते हैं, लेकिन उसमें जो कमियाँ थी वो कमियों को कि कैसे आप अपने जो आपके कस्टमर हैं, जैसे इससे पहले होता था कि मैं सबको टारगेट करके चलता था, लेकिन स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो किस रेंज के हैं, वो चीज़ें मैं उसके अंदर कर पा रहा हूँ अब अच्छे से, कि मैं अपने कस्टमर को टारगेट कर पा रहा हूँ, ना कि हर किसी के पास जा रहा हूँ। कैसे पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में भी मैं कैसे रन कर सकता हूँ, अलग अलग ऑप्शंस क्या है मेरे पास अर्निंग के, और बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ हैं हमारे यहाँ पे कि जिन आइडियाज़ पे हम लोग इन फ्यूचर काम कर सकते हैं। तो उन आइडियाज़ पे भी कैसे उनको पॉलिश करना है, कैसे उन आइडियाज़ को देखना है, कैसे मार्केट में ले जाना है। इम्पोर्टेंट बात कहूँगा कि मार्केट में ले जाना सीखा है। गेस्ट लेक्चर्स पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो शायद मुझे नहीं पता थी। जैसे पूर्वी मैम का एक लेक्चर था जिसमें पूरा मेरी जर्नी टर्न अराउंड हो गई कि एक मतलब पर्सन अंदर से जो सोचता है वो चीज़ एकदम से बाहर निकल के आ गई। और फिर मैंने अपने सॉल्यूशंस के बारे में, हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। तो आफ्टर पेंडेमिक मेरे हिसाब से मैं हाइक पे हूँगा।